माखन चोर और ब्रिज की चतुर स्त्रियां। ब्रिज की धरती पर जब श्री कृष्ण बाल रूप में थे तब उनका सबसे प्रिय काम था माखन चुराना। नंद बाबा के घर का माखन तो जैसे उनका अपना अधिकार था, लेकिन गोकुल की अन्य गोपियों के घरों में जो माखन रखा होता वो श्री कृष्ण के लिए किसी खजाने से कम न था। गोपियां भी जान चुकी थीं कि यह कान्हा रोज आकर उनके मटकों से माखन चुराता है। उन्होंने एक दिन ठान लिया कि अब इस माखन चोर को पकड़ कर रहेंगे। गोपियां मटके को ऊंचाई पर लटकाने लगीं, माखन के आसपास मिर्ची का लेप लगाने लगीं और तो और दरवाजे पर घंटियां लगा दी ताकि जरा सी भी हलचल से सबको पता चल जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहाँ हार मानने वाले थे। एक दिन की बात है, सुबह होते ही गोपियां छिपकर बैठ गईं। सबकी निगाह दरवाजे पर लगी हुई थी। तभी कान्हा अपने मित्रों के साथ आया। पहले तो उसने घंटियों को बिना हिलाए दरवाजा खोला, फिर अपने दोस्तों को एक के ऊपर एक खड़ा करके पिरामिड बनाया और खुद सबसे ऊपर चढ़कर मटके तक पहुंच गए। मटके का ढक्कन हटाया, अंदर माखन शुद्ध और सफेद जैसे चांदी पिघलकर उसमें बस गई हो। श्री कृष्ण ने माखन निकाला और थोड़ा थोड़ा सबको बांटा। लेकिन तभी अचानक गोपियां चिल्लाती हुई बाहर निकली, अरे पकड़ो, आज तो माखन चोर हमारे जाल में आ ही गया। कान्हा हंसते हुए बोला, अरे मैया, माखन तुम बनाओ, खाओ न खाओ, बर्बाद कर दो तो अच्छा नहीं कि हम जैसे भूखे बच्चों को खिला दो। गोपियां पहले तो गुस्से से लाल हो गई, लेकिन जैसे ही कृष्ण की नटखट मुस्कान देखी सबकी नाराजगी पिघल गई। एक गोपी बोली, ठीक है नंदलाल, तू खा ले माखन, पर एक शर्त है, आज हमें भी तेरी बांसुरी की एक तान सुननी है। कृष्ण ने मुस्कुराकर बांसुरी निकाली और जैसे ही पहली धुन छेड़ी ब्रिज की हवाएं रुक गईं, पत्ते थिरकने लगे और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गोपियां भूल गईं कि वह माखन चोर था। अब वह उनके दिल का मुरलीधर बन चुका था। सीख, कृष्ण की लीला सिर्फ मनोरंजन नहीं, प्रेम, माधुर्य और निश्चल भक्ति का संदेश है। वे चुराते थे माखन, लेकिन दिलों में प्रेम बांटते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली लीला में। जय राधे, जय श्याम।